आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी सब्जेक्ट की थ्योरी लंबे समय तक कैसे याद रखें। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि थ्योरी हमें याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों मिक्स होते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में आएंगी तो ही आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, वो एक टाइप का सब्जेक्ट हो गया। दूसरे टाइप के सब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें ओनली न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसमें थ्योरी का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, जिसमें बस फार्मूलीज वगैरह होते हैं और ओनली न्यूमेरिकल्स होते हैं। और तीसरे टाइप के सब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें ओनली थ्योरी होती है, कोई भी टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। और फिर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको थ्योरी याद करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में जो थ्योरी है वो आपको वर्ड टू वर्ड प्रॉपरली लिखना होता है, तो ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और कभी भी आप ये बात चेक करना कि न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्कोर होते हैं, जबकि थ्योरेटिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्कोर नहीं हो पाते। भले ही आप कितनी भी अच्छी थ्योरी क्यों नहीं लिखे, कितनी भी लंबी थ्योरी क्यों नहीं लिखे, जबकि न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो है वो जल्दी स्कोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स में कैसा है, आप फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होती है, थ्योरी में नहीं होती। थ्योरी में जो है वो प्रॉपरली कई स्टूडेंट जो है वो थ्योरी नहीं लिखते हैं, और इसलिए क्या होता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है उनके स्कोर नहीं होते। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्कोर करना चाहते हो, आउट ऑफ अगर आपको मार्क्स उसमें लगभग अगर ले आना है, तो आपको थ्योरी प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। और अगर थ्योरी अगर प्रॉपरली लिखना है तो आपको थ्योरी याद करना पड़ेगा। अब थ्योरी याद करने के दो तरीके, या तो आप थ्योरी रट्टा मारो, या तो आप थ्योरी समझ के लिखो। ठीक है ना। अब 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखो 90% स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट्स ओनली थ्योरी को रट्टा मारते हैं, थ्योरी को रट्टा मारते हैं और फिर वो थ्योरी एग्जाम में लिख के आते हैं। फिर भी उनको वो थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, उनको उनका जो है सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होता, उनको मार्क्स कम मिलते हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थ्योरी को समझ लेते हैं और अपने मन से अपने वर्ड्स में लिखते हैं, वो रट्टा नहीं मारते हैं, और उनका जो सब्जेक्ट है वो अच्छे नंबर से स्कोर हो जाता है। आपने देखा होगा जो थ्योरी आप रट्टा मारते हैं, देखो हम पहले आपको रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स की बात करके बताएंगे। जो स्टूडेंट्स थ्योरी को रट्टा मारते हैं वो थ्योरी को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। मतलब आज उन्होंने रट्टा मारे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम भी 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले जो है वो फिर से उसको रिवाइज करते हैं। एग्जाम होने के बाद, देखो स्पेशली एग्जाम होने के बाद वो थ्योरी उनको याद नहीं आती। आपने कभी भी देखा होगा, आप भी थोड़ा सोचो 2 मिनट के लिए, आपने जो इसके पहले कोई सब्जेक्ट की थ्योरी अगर रट्टा मारे होगे, अभी आप वो याद करके देखो, क्या आपको वो वर्ड टू वर्ड आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने वो रट्टा मारे थे। रट्टा मारने में और समझने में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो स्टूडेंट्स थ्योरी को रट्टा मारते हैं उनको वो थ्योरी अप टू द एग्जाम तक ही याद आती है, और उसमें एक और दिक्कत यह है कि वो वर्ड टू वर्ड कई बार याद नहीं आती है। कई स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स थ्योरी को रट्टा मारते हैं वो क्या करते हैं, कई बार जो जैसे अगर 10 लाइंस का अगर पैराग्राफ है, उन्होंने वो रट्टा मारे, तो कई बार एट द टाइम ऑफ एग्जाम उनको फर्स्ट वर्ड याद नहीं आता। फिर वो सोचते रहते कि पहला वर्ड क्या था, सेकंड लाइन क्या थी, थर्ड लाइन क्या थी, पैराग्राफ में ये कहाँ था, मैंने पेज के ये साइड में पढ़ा थी कि ये साइड में पढ़ा था, ऊपर था लिखा कि नीचे था लिखा, बोल्ड में था कि इटालिक था। तो वो ऐसे याद करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जो उनको थ्योरी जो उन्होंने रट्टा मारे वो उनको प्रॉपरली याद नहीं आती, फिर कोई भी वर्ड से स्टार्ट करते हैं और कुछ भी जोड़ जाड़ करके एक थ्योरी वो एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, और इसीलिए उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते। फुल मार्क्स नहीं मिलने का रीजन यही है कि थ्योरी जो है वो जोड़ जाड़ के कुछ भी लिख देते हैं, जबकि वही थ्योरी उन्होंने रट्टा मारे थे, रिवाइज भी किए थे, लेकिन वो वर्ड टू वर्ड एज इट इज जो बुक में लिखी है वो नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनका रिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ। और जो चीज आप रट्टा मारते हो उसको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। मतलब रट्टा मारने में तो टाइम जाएगा ही, रिवीजन मारने में आपका उतने बार टाइम जाएगा जितने बार आप रिवीजन करोगे। जैसे अगर 25 क्वेश्चंस आपने रट्टा मारे, 25 क्वेश्चन रट्टा मारने के लिए अगर आपने पूरा दिन अगर आपने ले लिए, और वही 25 क्वेश्चंस आप एग्जाम तक अगर 25 बार रिवाइज करोगे, तो आपका हर बार रिवीजन में आपका समय जाएगा, और फाइनली वही रट्टा मारी वाली थ्योरी एग्जाम में आप वर्ड टू वर्ड लिख भी नहीं पाते। कई चीजें जो है याद नहीं आती। अगर वही थ्योरी में अगर कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, फिर वो फार्मूले के आप एक दो ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो आप भूल जाते हैं, आपको पता नहीं, आपको याद नहीं आता कि स्क्वायर था कि अंडर रूट था कि क्या था, किसको इक्वेशन नंबर 1 था, किसको इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, तो
रट्टा मारने वाली थ्योरी में ये एक प्रॉब्लम है, और ऊपर से आप थ्योरी एग्जाम में लिख के आने के बाद भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो तरीका क्या है? तो देखो, इसमें दो तरीके हैं। अगर आपको रट्टा ही मारना है, अगर आपको रट्टा ही मारना है और रट्टा मारे वाली चीज अगर आपको ज्यादा दिनों तक अगर आपको याद रखना है, तो क्या करो, जो थ्योरी आपने रट्टा मारे उसको आप लिख के देखो। जितने बार रिवीजन करोगे ना, उतने बार रीड नहीं करना है, आपको लिख के देखना है। अगर आप रिवीजन में सिर्फ अगर आप रीड करोगे तो वो एट द टाइम ऑफ एग्जाम वर्ड टू वर्ड नहीं आएंगी। अगर आपको वर्ड टू वर्ड चाहिए तो आप वो लिख के देखो। जब तक आप लिख के नहीं देखोगे तब तक वो आपको वर्ड टू वर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप लिख के देखते हैं ना रिवीजन के टाइम, तो आपको पता चलता है कि किसके बाद मुझे क्या लिखना है, कहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, कहाँ कौन सा स्टेटमेंट कहाँ लिखना है, नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप रट्टा मार के एग्जाम पास करने को जा रहे हैं तो आपको यह करना चाहिए कि रट्टा मारी वाली थ्योरी आपको लिख के देखना है एट द टाइम ऑफ रिवीजन। 25 बार रिवीजन करे तो 25 बार लिख के देखो। भले ही उसमें टाइम जाएगा, टाइम तो स्पेंड होगा, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वो थ्योरी आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम वर्ड टू वर्ड आएंगी, 100% आएंगी, और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका जो 90% स्टूडेंट्स लोग यूज करते हैं। जैसा हमने कहा कि 90% स्टूडेंट्स लोग रट्टा के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो 10% स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो थ्योरी को सिर्फ 1-2 बार रीड करते हैं और उनको वो थ्योरी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो थ्योरी एग्जाम में प्रॉपरली लिखते हैं और उनको फुल मार्क्स मिलते हैं और उनका सब्जेक्ट भी अच्छे नंबर से स्कोर हो जाता है। तो वो क्या टेक्निक है वो सुनो। अगर आपको थ्योरी लंबे समय तक याद रखना है तो आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा कि थ्योरी में लिखा क्या है। कई स्टूडेंट्स जो रट्टा मारते हैं वो थ्योरी में क्या लिखा है वो समझते नहीं है, बस वो रट्टा मारने का काम करते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि अगर कहीं कोई गलत स्टेटमेंट है तो वो भी रट्टा मारते हैं और वही स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट एग्जाम में लिख के आते हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन वही थ्योरी अगर आप समझ के लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब समझ के लिखना मतलब क्या? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो जब कभी भी आप थ्योरी को रीड करते हैं तो थ्योरी आप शांत जगह में आप बैठो, आपका जो दिमाग है वो ठंडा होना चाहिए और ऐसे कंडीशन में आप थ्योरी को रीड करो। और वो हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आपको उठने की आदत है, अगर आपको अर्ली इन द मॉर्निंग की स्टडी की आदत है, तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग थ्योरी लेके बैठ जाओ। क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग आपके आउटसाइड में साइलेंस होता है, आपका माइंड बिल्कुल ठंडा होता है, तो जो थ्योरी आप रीड करोगे आप कॉन्सेंट्रेट करके रीड करोगे और आपको वो जल्दी समझ में आ जाएंगे कि वो थ्योरी में लिखा क्या है। और अगर वो थ्योरी और ज्यादा अच्छे से समझना है तो थ्योरी एक सिंगल बुक से मत पढ़ो, सेम थ्योरी इधर के टेक्स्ट बुक में से भी रीड करो, इधर के टेक्स्ट बुक में से भी रीड करो, इधर के टेक्स्ट बुक में से भी रीड करो। 2-3 टेक्स्ट बुक से वो थ्योरी को चेक करो कि सभी जगह वो थ्योरी वैसे ही करेक्ट है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स थ्योरी जो समझ के पढ़ते हैं वो किसी के नोट्स होते हैं, कोई गाइड होता है, तो कभी कभी नोट्स में या गाइड में कुछ ना कुछ गलती होती है, मिस्टेक। हर इसमें नहीं होती है, कुछ है ना, 1 या 2% ऐसे गाइड होते हैं जिसमें थ्योरी में या नोट्स में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या करो, जो ऑथराइज टेक्स्ट बुक होते हैं, पर्टिकुलर ऑथर ने लिखी हुई जो टेक्स्ट बुक होते हैं, वो टेक्स्ट बुक में से 2-3 टेक्स्ट बुक में से पर्टिकुलर वो थ्योरी को रीड करो और वो थ्योरी में क्या लिखा है वो समझ लो। कई बार क्या होता है कि एक बार पढ़े कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो, थोड़ा सा हल्का सा समझ में आता है, फिर भी पूरा समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक आपको वो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि वो थ्योरी में लिखा क्या है। एक बार आप समझ गए तो वही थ्योरी, देखो आप क्या बोल रहे वो ध्यान से सुनो। जो थ्योरी आपने समझ गए, मान लो आपने 1 पेज की थ्योरी पूरी आपने रीड करके उसको समझ लिए। अब वो थ्योरी एक रफ पेज में एक बुक लो, उसमें वही थ्योरी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको याद आ रहे वो पॉइंट्स आप अपने मन से लिख के देखो, अपने वर्ड्स में, पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। क्योंकि आपने 2-3 टेक्स्ट बुक से रीड किया है, आपने कई बार उसको रीड करके समझा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझा है, कॉन्सेंट्रेट करके आपने समझा है कि वो थ्योरी में क्या लिखा है। उसके बाद जब आपको खुद लिखने की बारी आएंगी तो आप जरूर 80% चीजें तो सही लिखोगे ही,
देखो ये फर्स्ट डे में नहीं होगा, ये एक ही बार में नहीं होगा, आपको कई दिनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो आप कहोगे सर हमने आपका वीडियो देख लिया, आपने जो वीडियो में बताए थे वो मैंने एक दिन ट्राई करा तो मुझे अच्छे से नहीं हुआ। एक दिन में नहीं होगा, आपको कम से कम 10-20 डेज की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको थ्योरी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आपको थ्योरी अलग अलग टेक्स्ट बुक से रीड करना है, वो थ्योरी में क्या लिखना है, वो क्या लिखा हुआ है, वो कॉन्सेंट्रेट करके आपको समझना है कि वो थ्योरी आपको क्या कहना चाह रही है। और फिर वो थ्योरी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आए हैं वो एक पेज के ऊपर लिखना है पॉइंट वाइज, और फिर देखना वो थ्योरी ऐसे ही अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलना तय है। और दूसरी बात, वो थ्योरी आपको आफ्टर द एग्जाम भी कई दिनों तक याद रहेंगी, कई दिनों तक याद रहेंगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। एग्जांपल सुनो, आपने देखा होगा अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आपने कोई मूवी देख के आ गए फिल्म, तो जब आप मूवी थिएटर में 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा की जब आप मूवी देख के आ गए, तो मूवी देखने के बाद जब आप बाहर आओगे, अगर हमने आपको कहा मूवी देख के आने के बाद कि जो आपने मूवी में देखा वो मूवी की स्टोरी आप एक नोटपैड में लिख के दो, तो क्या आप लिख के दोगे? यस, बिल्कुल आप लिख के दोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो मूवी जब देखी है तो आप वो मूवी की जो स्टोरी है वो आप समझ गए, आप वो मूवी देखते देखते खो गए और आपने वो मूवी को रिलेट किया और वो मूवी आपके दिलो दिमाग में चली गई। और फिर वो मूवी में जो कुछ भी आपने देखे, आपने वो मूवी की स्टोरी देखे, आपने वो मूवी के डायलॉग्स वगैरह सब आप एक पेज पे वर्ड टू वर्ड लिख पाओगे, क्योंकि आप वो समझ गए, इसलिए आप वो वर्ड टू वर्ड लिख पा रहे। वही मूवी की स्टोरी हम आपको अगर 1 साल के बाद बोलेंगे कि अब लिख के बताओ, तो भी आप लिख पाओगे, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में पूरी स्टोरी उतर गई है। आपको पता है कि वो स्टोरी में क्या हुआ था, वो फिल्म में क्या था, आप वो पूरी तरह से समझ गए हैं। तो आप वो 1 साल के बाद भी लिख पाओगे, 2 साल के बाद भी लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी की स्टोरी क्या है, क्योंकि वो आपके दिलो दिमाग में उतर गई है। लेकिन वही अगर हमने कोई महात्मा गांधी जी का ऐसे हमने आपको अगर कहा कि महात्मा गांधी जी के बारे में लेसन है हिस्ट्री में, वो आप रीड करो और वो आके आप हमें एग्जाम में लिख के बताओ, तो क्या आप वर्ड टू वर्ड लिख पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने महात्मा गांधी जी की जो स्टोरी है वो समझे नहीं है, वो आपने रट्टा मारे हैं। अगर आपने वो रट्टा मारे हैं तो रट्टा मारी वाली चीज वर्ड टू वर्ड नहीं आएंगी, तुटक तुटक कुछ भी आप जोड़ जाड़ करके लिख दोगे, आप कहोगे ये हो गई स्टोरी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने वो दिलो दिमाग में समझी नहीं ना। वही अगर आप कोई महात्मा गांधी जी का अगर मूवी देख के आते, हमने तो महात्मा गांधी जी की आपको कहा था एक स्टोरी रीड करो और वो लिखने के लिए कहा था, आप प्रॉपर्ली लिख नहीं पाओगे। लेकिन वही अगर आप मूवी देख के आओगे, महात्मा गांधी जी की मूवी देख के आओगे, मूवी देख के आने के बाद अगर हमने आपको कहा कि वो आप लिख के बताओ, आप बिल्कुल लिख पाओगे वर्ड टू वर्ड। क्यों? क्योंकि आपने वो अपने दिलो दिमाग में उतर गए, वो आपने पूरा आप समझ गए कि वो मूवी में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रट्टा मारने का, पर्टिकुलर थ्योरी को रट्टा मारने का, और पर्टिकुलर थ्योरी को समझ के लिखने का। तो अगर आपको थ्योरी लंबे समय तक याद रखनी है तो थ्योरी को आप पहले प्रॉपरली समझो कि वो थ्योरी में क्या लिखा है, और फिर वो थ्योरी पॉइंट वाइज लिख के देखा करो। जब भी आप रिवीजन करने को जा रहे हैं तो आप वो लिख के देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको थ्योरी 100% याद आएंगी, आपको डबल उसको रीड करने की जरूरत नहीं है। रट्टा मारने वाले में क्या था कि आपने आज रट्टा मारे, 15 दिन के बाद आपने फिर से वो रट्टा मारे, फिर से आपने उसको रिवाइज किए, मतलब आपका बार बार टाइम जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप कोई थ्योरी में क्या लिखा है अगर आप वो समझ गए, अगर आपने वो अपने दिलो दिमाग में उतार लिए, क्योंकि उसको समझना जरूरी है। जैसा आपने फिल्म की स्टोरी को दिलो दिमाग में उतार लिए, वैसे ही आपको कोई थ्योरी अगर याद रखनी है लंबे समय तक, तो वो थ्योरी में क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको अपने दिलो दिमाग में उतारना पड़ेगा। और उसके लिए आपको वो थ्योरी अलग अलग जगह से रीड करनी पड़ेगी कि ये टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, वो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ये टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। इतने सारे टेक्स्ट बुक से रीड करने के बाद आपको कई सारी चीजें समझ में आती है कि वो थ्योरी में लिखा क्या है, वो थ्योरी क्या बोलना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है। फिर आप अपने नोट्स बनाते हैं। इससे जो आप पॉइंट वाइज जो लिख रहे हैं ना, वो क्या है, वो है सेल्फ नोट्स। आपने सेल्फ नोट्स का नाम सुना होगा। सेल्फ नोट्स क्या होते हैं? सेल्फ नोट्स यही होते हैं, वही सेल्फ नोट्स एज इट इज। आपको रट्टा नहीं मारना है। आपने वो सेल्फ नोट्स मतलब आपने अपने मन से वो लिख लिए, और एक बार आपने वो समझ गए कि वो थ्योरी में क्या लिखा है, अगर आपके वो दिलो दिमाग में उतर गया, तो फिर आप वो ऑन पेपर
पॉइंट वाइज आराम से लिख सकते हैं और आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप अपने पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको पता है कि वो थ्योरी में क्या लिखा है। आप चाहे तो ये ट्राई करके देखो, आप 1 मंथ के लिए ये ट्राई करो, 1 मंथ के लिए आप ये ट्राई करो कि आप समझ बूझ के थ्योरी को अलग अलग जगह से रीड करके समझ के आप लिख के देखो, आपको देखना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और वही अगर आप रट्टा मार के करने को जाओगे ना, रट्टा मारी वाली चीज रिवीजन में अगर आप कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड याद नहीं आती। और अगर वर्ड टू वर्ड याद आनी चाहिए तो उसके लिए आपको वो भी लिख के देखना पड़ेगा जब जब आप रिवाइज कर रहे तब। लेकिन वो समझी हुई थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी रट्टा मारी वाली थ्योरी आपने दिलो दिमाग में नहीं उतारे तो वो एग्जाम के बाद आपको याद नहीं आएंगी। एग्जाम के बाद याद आने वाली थ्योरी वो है जो आप समझ गए, जो आपके दिलो दिमाग में उतर गई, वो थ्योरी आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। समझ में आया? ओके, सो फाइनली आज के वीडियो में हमने आपको थ्योरी लंबे समय तक कैसे याद रखना उसका एक छोटा सा तरीका बता दिए। आप ये अपने स्टडी में इंप्लीमेंट करो, आपको इसका जरूर फायदा होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।